ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी खरीदना आम आदमी के लिए अभी भी एक सपना है, टोयोटा ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को चौंका दिया है। सिर्फ 13 लाख रुपए के आसपास की कीमत पर इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश करके टोयोटा ने न सिर्फ ग्राहकों को चौंकाया है, बल्कि टेस्ला जैसे बड़े ब्रांड को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभी तक ईवी बाजार पर टेस्ला और बीवाईडी जैसी कंपनियों का दबदबा रहा है। उनके वाहन तकनीकी रूप से भले ही उन्नत हों, लेकिन आम उपभोक्ता के बजट से बाहर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत इतने सालों से एक बड़ी बाधा रही है और यही वह खाली जगह है जहां टोयोटा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कई सालों तक टोयोटा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में उतरने से बचती रही और हाइब्रिड तकनीक पर निर्भर रही। लेकिन अब उन्होंने न केवल एक सस्ता इलेक्ट्रिक वाहन लाकर, बल्कि एक ऐसा वाहन पेश करके भी जो गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मामले में भी पीछे नहीं है, एक जोरदार वापसी की है। यह सिर्फ एक कम लागत वाला वाहन नहीं है, बल्कि यह संदेश भी है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अब सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। टोयोटा का यह कदम इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की दिशा बदल सकता है और लाखों लोगों के लिए नई उम्मीद जगा सकता है। आजकल इलेक्ट्रिक वाहन ईवी खरीदना आमतौर पर महंगा सौदा है, खासकर जब टेस्ला जैसी कंपनियां पहले से ही बाजार में मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी की कल्पना की है जिसकी कीमत टेस्ला मॉडल वाई से आधी से भी कम हो? यह अब कोई कल्पना नहीं, बल्कि टोयोटा की नई पेशकश है। जब टोयोटा ने अपनी $13,000 की इलेक्ट्रिक एसयूवी की घोषणा की तो कई लोगों को शक था कि क्या यह गाड़ी इतनी कम कीमत में वाकई कोई खास फीचर्स से लैस होगी या फिर बस एक साधारण मॉडल होगी। इसका जवाब है कि यह कार अपनी कीमत से कहीं ज्यादा देगी। टोयोटा ने इसे स्मार्ट पार्टनरशिप, खासकर चीनी निर्माता जियाक्सी के साथ के जरिए संभव बनाया है। जीएसी की किफायती और कुशल निर्माण तकनीक का लाभ उठाकर टोयोटा ने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो किफायती होने के साथ साथ गुणवत्ता और उन्नत तकनीक से भी भरपूर है। यह कदम टोयोटा की ईवी रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। अकेले काम करने के बजाय कंपनी ने गुणवत्ता और लागत के बीच संतुलन बनाने के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के साथ साझेदारी की है। इसके साथ ही टोयोटा ने स्थानीय सामग्री का उपयोग बढ़ाकर प्रक्रिया में सुधार और लागत में कमी भी की है। कंपनी को शुरुआत में इस वाहन पर ज्यादा मुनाफा भले न हो, लेकिन उनका उद्देश्य साफ है कि इलेक्ट्रिक वाहन सभी वर्गों के लोगों के लिए सुलभ हों। यह मूल्य क्रांति सिर्फ प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, बल्कि एक नया मानक स्थापित करने के लिए है कि सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन भी विश्वसनीय और तकनीकी रूप से सक्षम हो सकें। आज के वैश्विक बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए दक्षता, तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला का एक आदर्श संयोजन आवश्यक है। इसी बात को समझते हुए टोयोटा ने चीनी कंपनी जीएसी के साथ हाथ मिलाया है, जो अपने देश में किफायती और टिकाऊ इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में माहिर है। जीएसी के पास अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाएं हैं, जहां गुणवत्ता की कड़ी निगरानी के साथ साथ लागत में कमी भी आती है। स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की आपूर्ति और एक मजबूत आपूर्तिकर्ता नेटवर्क का उपयोग करके टोयोटा ने उत्पादन लागत में भारी कमी की है। इससे वाहन किफायती भी हो गया है। टोयोटा ने वाहन की इंजीनियरिंग और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया, जबकि जीएससी ने निर्माण प्रक्रिया की जिम्मेदारी ली। इस साझेदारी ने दोनों कंपनियों को अपनी अपनी खूबियों को मिलाकर एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी बनाने में मदद की जो न केवल टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को चुनौती देती है, बल्कि कम बजट में ग्राहकों के लिए एक नया विकल्प भी पेश करती है। यह सहयोग साबित करता है कि जब कंपनियां अपनी खूबियों को मिलाती हैं तो वे न केवल नए विचार सामने ला सकती हैं, बल्कि पूरे उद्योग की दिशा भी बदल सकती हैं। जब तक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में कीमतें कम थीं, तब तक कई लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना एक दूर का सपना था। ऐसे में टेस्ला ने अपनी प्रीमियम गाड़ियों के जरिए इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब चीजें बदलने लगी हैं। टोयोटा ने अपनी $13,000 की इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ उस क्षेत्र को चुनौती दी है जहां टेस्ला पहले लगभग अकेली थी। टेस्ला को इस क्षेत्र में
तकनीक और ब्रांडिंग का बड़ा फायदा मिला है। मॉडल वाई जैसी उनकी गाड़ियां अपने बेहतरीन ऑटो पायलट सिस्टम और डिजाइन के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इन गाड़ियों की कीमत लगभग $50,000 से शुरू होती है, जो कई ग्राहकों के बजट से बाहर है। टोयोटा की नई ईवी इन महंगे मॉडलों को सीधी टक्कर दे रही है। कम कीमत में यह ऐसे फीचर्स दे रही है जो ज्यादातर लोगों के लिए जरूरी हैं, जिसके चलते टेस्ला को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। खास बात यह है कि टोयोटा के पास बड़े पैमाने पर उत्पादन का अनुभव भी है, जो उसे बाजार में बेहतर पकड़ बनाने में मदद करेगा। इस बदलाव से टेस्ला की मजबूती के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, जो भविष्य में ईवी बाजार की दिशा तय कर सकती है। वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन हर कंपनी के लिए इसे पूरा करना आसान नहीं है। टेस्ला ने अपनी उत्पादन क्षमता जरूर बढ़ाई है, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती संख्या को पूरा करने में उसे अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, अपनी मजबूत उत्पादन प्रणाली और दुनिया भर में फैले तकनीकी अनुभव के कारण टोयोटा के पास बड़े पैमाने पर बाजार में कम लागत वाले इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने की संभावना है। यह सिर्फ टेस्ला के लिए ही एक चुनौती नहीं है, बल्कि पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। अब कंपनियों के लिए सिर्फ लग्जरी या प्रीमियम कीमतों पर निर्भर रहना संभव नहीं है। जब ग्राहक किफायती और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग कर रहे हैं, तो जो ब्रांड इस बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, वे अपनी बाजार हिस्सेदारी खो सकते हैं। टेस्ला के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह इस नए प्रतिस्पर्धी माहौल में खुद को ढाल पाएगी या टोयोटा जैसे सस्ते और बेहतर विकल्पों के सामने पिछड़ जाएगी। अब बात करते हैं उस $13,000 की एसयूवी की, जो लुक और अनुभव में उम्मीद से कहीं बढ़कर है। जब किसी गाड़ी की कीमत इतनी कम होती है, तो लोग अक्सर यही सोचते हैं कि इसमें तकनीकी फीचर्स और डिजाइन के मामले में कुछ खास नहीं होगा। आखिर इतनी कम कीमत में टेस्ला या BYD जैसी कंपनियों की कारों को टक्कर देना कैसे संभव हो सकता है? लेकिन टोयोटा और GAC ने इन उम्मीदों को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। इस एसयूवी का इंटीरियर ऐसा है कि यह आपको बजट गाड़ी की बजाय एक आधुनिक और प्रीमियम कार जैसा एहसास दिलाती है। क्योंकि आमतौर पर सस्ती गाड़ियों में सिर्फ बेसिक डिजाइन ही होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में इस्तेमाल की गई सामग्री और फिनिशिंग इसे खास बनाती है। आज के दौर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आराम और तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए टोयोटा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी में ऐसे फीचर्स शामिल किए हैं जो आमतौर पर महंगे मॉडल्स में ही देखने को मिलते हैं। इस कार का केबिन GAC की विशेषज्ञता के सहयोग से डिजाइन किया गया है, जिससे यह काफी विशाल और आरामदायक लगता है। डैशबोर्ड में 14 इंच की बड़ी टच स्क्रीन है, जिससे इसे चलाना और नियंत्रित करना आसान हो जाता है। चाहे आप नेविगेशन देख रहे हो या संगीत सुन रहे हो, इसका इंटरफेस तेज और सहज है। ड्राइवर के लिए 8 इंच का डिजिटल डिस्प्ले भी है, जिस पर बैटरी की जानकारी, रास्ते के निर्देश और अन्य जरूरी जानकारी साफ दिखाई देती है, ताकि गाड़ी चलाते समय ध्यान न भटके। पीछे बैठे यात्री भी पीछे न रहें। उनके लिए एयर कंडीशनिंग वेंट्स, कई USB पोर्ट और मोबाइल डिवाइस के लिए वायरलेस चार्जिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इस एसयूवी की सबसे खास बात एम्बिएंट लाइटिंग है, जिसमें 32 रंगों का विकल्प मिलता है। यह सुविधा आम तौर पर हाई एंड गाड़ियों तक ही सीमित होती है, लेकिन टोयोटा ने इसे इस मॉडल में भी शामिल किया है, जिससे इंटीरियर के माहौल को कस्टमाइज किया जा सकता है और सवारी को और भी सुखद बनाया जा सकता है। इस प्रकार यह नई टोयोटा एसयूवी न केवल अपनी कीमत से बढ़कर गुणवत्ता प्रदान करती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि आराम और सुविधाओं के लिए महंगा होना जरूरी नहीं है। आज की दुनिया में लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें न केवल किफायती होना चाहिए, बल्कि बेहद कुशल भी होना चाहिए। अक्सर सस्ते विकल्पों में प्रदर्शन से समझौता किया जाता है, लेकिन टोयोटा की यह 13,000 की एसयूवी इस सोच को बदल देती है। यह कार रोजमर्रा के सफर के लिए एकदम सही है। चाहे आप शहर में काम पर जा रहे हों या वीकेंड पर कहीं घूमने जा रहे हों। बेस मॉडल में 50 किलोवाट घंटे की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लगी है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 220 मील का सफर तय कर सकती है। ज्यादातर लोगों के रोजमर्रा के सफर के लिए
यह काफी है। टोयोटा यह भी समझती है कि हर ड्राइवर की जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए उन्होंने 2 और बैटरी विकल्प भी पेश किए हैं। 60 किलोवाट घंटे की बैटरी लगभग 270 मील की रेंज देती है, जबकि 80 किलोवाट घंटे की बैटरी 300 मील से ज्यादा की रेंज दे सकती है, जो ज्यादा महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों के बराबर है। चार्जिंग स्पीड के मामले में भी यह एसयूवी खास है। इसकी 150 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग क्षमता बैटरी को केवल 24 मिनट में 30% से 80% तक चार्ज करने की अनुमति देती है। इससे लंबी यात्राओं में प्रतीक्षा समय कम होता है और सुविधा बढ़ती है। इंजन की बात करें तो इस वाहन का इलेक्ट्रिक मोटर 150 किलोवाट की शक्ति उत्पन्न करता है, जो लगभग 211 हॉर्स पावर के बराबर है। इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस के मामले में यह एसयूवी किसी से कम नहीं है। आज के ऑटोमोबाइल उद्योग में हल्का और कुशल डिजाइन का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। टोयोटा की इस नई एसयूवी का बेस मॉडल सिर्फ 3600 पाउंड वजन का है, जिससे इसे आसानी से चलाया जा सकता है और यह तेज प्रतिक्रिया देती है। चाहे आप शहर की संकरी गलियों से गुजर रहे हों या हाईवे पर, यह गाड़ी हमेशा एक सहज और विश्वसनीय अनुभव प्रदान करती है। यह साबित करता है कि कम कीमत का मतलब परफॉर्मेंस, रेंज या आराम से समझौता करना नहीं है। लेकिन यह सिर्फ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है, यह कार खरीदने और चलाने के हमारे तरीके में एक बड़ा बदलाव है। यह टोयोटा मॉडल सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, बल्कि भविष्य की गतिशीलता का एक नया दृष्टिकोण है। प्रीमियम सुविधाओं को किफायती दामों के साथ जोड़कर टोयोटा और जीएसी ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में आने वाली सबसे बड़ी बाधा को कम कर दिया है। यह बदलाव सिर्फ कीमत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात को भी दर्शाता है कि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को कैसे देखते और अनुभव करते हैं। पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले अक्सर रेंज की चिंता, चार्जिंग की सुविधा और रखरखाव को लेकर असमंजस में रहते हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए टोयोटा ने इस एसयूवी को कई ऐसे फीचर्स से लैस किया है जो नई तकनीक के साथ ड्राइवर का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यह गाड़ी 27 उन्नत सेंसर से लैस है, जिनमें 11 हाई डेफिनेशन कैमरे, 12 अल्ट्रासोनिक रडार और 3 मिलीमीटर वेव रडार शामिल हैं। ये तकनीकें सुरक्षा और आराम दोनों के लिए डिजाइन की गई हैं। स्पीड लिमिट असिस्टेंस, ट्रैफिक लाइट रिकॉग्निशन और रिमोट पार्किंग जैसे फीचर ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। इस एसयूवी में टेस्ला के ऑटो पायलट जैसी आंशिक रूप से स्वचालित ड्राइविंग क्षमताएं भी हैं, और वह भी काफी कम कीमत पर। आज के दौर में कार खरीदते समय सिर्फ लुक और ब्रांड ही नहीं, बल्कि व्यावहारिकता भी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। टोयोटा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी में यह बात साफ झलकती है। इसका विशाल और आरामदायक इंटीरियर परिवारों के लिए तो आकर्षक है ही, साथ ही कई चार्जिंग पोर्ट की सुविधा मोबाइल और अन्य गैजेट्स के लिए भी काफी उपयोगी साबित होती है। वहीं तकनीक के शौकीनों के लिए इसमें एनवीडिया ड्राइव AGX या X चिप दिया गया है, जो गाड़ी के उन्नत सिस्टम को पावर देता है। तकनीक और व्यावहारिकता के इस मेल से टोयोटा ने एक ऐसी कार तैयार की है जो हर तरह के यूजर्स को आकर्षित करती है। यह एसयूवी न सिर्फ कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धा करती है, बल्कि कार खरीदने के पूरे अनुभव को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा लोगों के लिए आसान और ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस मॉडल के वैश्विक प्रभाव की। हालांकि यह इलेक्ट्रिक एसयूवी शुरुआत में खास तौर पर चीनी बाजार के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसमें दुनिया भर में बदलाव लाने की क्षमता है। सिर्फ $13,000 की कीमत इसे उन क्षेत्रों में भी ले जा सकती है जहां अब तक ऊंची कीमतों के कारण इलेक्ट्रिक वाहन कम लोकप्रिय रहे हैं। यह गाड़ी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे बाजारों में इलेक्ट्रिक कारों के लिए नए ग्राहकों के द्वार खोल सकती है। हालांकि इसे पूरी दुनिया में लॉन्च करना आसान नहीं होगा। अलग अलग देशों में सुरक्षा और उत्सर्जन नियम काफी अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में वाहनों को सख्त क्रैश टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जबकि यूरोप में अलग नियम लागू होते हैं। इन मानकों को पूरा करने के लिए वाहन में बदलाव करने होंगे, जिससे लागत बढ़ सकती है और संभवतः उसकी सामर्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता के लिए एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क
बेहद जरूरी है। नॉर्वे और नीदरलैंड जैसे कुछ देशों में पहले से ही अच्छी तरह से विकसित नेटवर्क मौजूद हैं, जिससे वहां इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन कई जगहों जैसे अमेरिका के कुछ हिस्सों और भारत के कई इलाकों में अभी भी इस सुविधा का अभाव है, जिससे इलेक्ट्रिक कारों को व्यापक रूप से अपनाने में एक बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। इन क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए टोयोटा और जीएसई को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकारों और निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करना होगा। इन चुनौतियों के बावजूद अवसर भी कम नहीं है। विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए टोयोटा की विश्वव्यापी प्रतिष्ठा इसे एक विशिष्ट लाभ प्रदान करती है। उपभोक्ता पहले से ही इस ब्रांड पर भरोसा करते हैं, जिससे नई इलेक्ट्रिक कार को अपनाना आसान हो सकता है। इसके अलावा यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद के लिए सरकारी प्रोत्साहन इस एसयूवी को और भी अधिक किफायती और आकर्षक बना सकते हैं। अगर टोयोटा वैश्विक विस्तार की इन बाधाओं को पार कर लेती है, तो यह एसयूवी दुनिया भर के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में अपनी एक खास जगह बना ली है। पहले इलेक्ट्रिक कारों के बारे में सोचना भी मुश्किल था, लेकिन टेस्ला ने इस सोच को बदल दिया है। उनका ध्यान हमेशा उन्नत तकनीक, बेहतरीन प्रदर्शन और उच्च स्तरीय छवि बनाने पर रहा है। टेस्ला की मॉडल वाई जैसी कारें, जिनकी शुरुआती कीमत $50,000 है, आमतौर पर उन लोगों के लिए होती हैं जो थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं। लेकिन अब टोयोटा बाजार में एक जबरदस्त बदलाव लेकर आई है। उन्होंने मात्र $13,000 में एक इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की है, जो आम लोगों के लिए भी सुलभ है। इस नई कार में उन्नत सुविधाएं, अच्छी रेंज और अंदर भरपूर जगह है, और यह सब टेस्ला से भी कम कीमत पर। अब टेस्ला के सामने एक कठिन फैसला है। क्या उसे अपनी महंगी प्रीमियम छवि को बरकरार रखना चाहिए, या अपनी कारों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी कीमत कम करनी चाहिए? टेस्ला का मॉडल हमेशा से ही उच्च मार्जिन वाला प्रीमियम ब्रांड रहा है, जो अनुसंधान और बुनियादी ढांचे में निवेश करता है। लेकिन अब जब लोग सस्ती, ज्यादा व्यावहारिक कारों पर विचार कर रहे हैं, तो टेस्ला को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। आज के समय में जब लोगों के पास अपनी कार के लिए बड़ा बजट नहीं है, सस्ती और उपयोगी रेंज की इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अपनी महंगी और हाई एंड छवि के लिए मशहूर टेस्ला को अब एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ रहा है। एलन मस्क ने कई बार संकेत दिए हैं कि टेस्ला सस्ती कारें भी ला सकती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई पुख्ता समय या विवरण नहीं है। अगर टेस्ला अपनी रणनीति नहीं बदलती है, तो वह टोयोटा और BYD जैसी अपनी प्रतिस्पर्धियों के हाथों अपना बड़ा बाजार हिस्सा खो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या टेस्ला अपनी प्रीमियम पहचान बरकरार रखते हुए आम जनता को सस्ती इलेक्ट्रिक कारें उपलब्ध करा पाएगी, या बदलते बाजार में पीछे छूट जाएगी? और यह बदलाव सिर्फ टेस्ला तक ही सीमित नहीं है। जब टोयोटा ने अपनी सिर्फ $13,000 की इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की, तो पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग में हलचल मच गई। चीन की बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियां जैसे BYD और XPeng अब नए दावों पर सोचने को मजबूर हैं। ये दोनों कंपनियां अपनी सस्ती और अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रिक कारों के लिए मशहूर हैं, लेकिन टोयोटा की कम कीमत उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। XPeng कारों की शुरुआती कीमत लगभग 25,000 से शुरू होती है, और BYD मॉडल भी लगभग 20,000 में उपलब्ध हैं। अब टोयोटा द्वारा कीमतें कम करने के साथ इन दोनों कंपनियों को भी अपनी कीमतें और कम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे चीनी बाजार में एक कड़ा प्राइस वॉर छिड़ सकता है। आज के वैश्विक बाजार में इलेक्ट्रिक कारों का दौर तेजी से बढ़ रहा है, और हर देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां इस बदलते परिवेश के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हैं। जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी बड़ी कंपनियां, जो अब तक इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में अपनी जगह बना रही थीं, अब सस्ती और लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारों को तेजी से लॉन्च करने का दबाव महसूस कर रही हैं। फोर्ड के इलेक्ट्रिक F सीरीज ट्रक एंड जनरल मोटर्स के इलेक्ट्रिक हमर अभी भी महंगे सेगमेंट को लक्षित कर रहे हैं, जिससे उन ग्राहकों का मोह भंग हो सकता है।
जो अब सस्ती और व्यावहारिक कार्यों चाहते हैं। इसी तरह BMW और मर्सिडीज बेंज जैसे लक्जरी ब्रांड भी इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि उनकी इलेक्ट्रिक कारें अभी भी लग्जरी श्रेणी में हैं, लेकिन ज्यादा लोग अब सस्ती और व्यावहारिक इलेक्ट्रिक कारों को पसंद कर रहे हैं, जिससे उनकी बाजार हिस्सेदारी कम हो सकती है। टोयोटा के इस कदम ने पूरी ऑटोमोबाइल दुनिया में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। इसने नए नवाचारों और उपभोक्ता अनुकूल बाजार गतिशीलता में तेजी ला दी है। चीन का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार भी इससे अलग नहीं है। यह दुनिया के इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य को आकार देता है। चीन में सरकारी समर्थन तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग और स्वच्छ ऊर्जा के प्रयासों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक बेहतरीन माहौल तैयार किया है। टोयोटा द्वारा चीन में अपनी 13,000 की इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने से पता चलता है कि वह इस बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका को समझती है। BYD और NIO जैसी चीनी कंपनियों ने सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने में उत्कृष्टता हासिल की है, जिससे चीन विदेशी कंपनियों के लिए एक कठिन और प्रतिस्पर्धी बाजार बन गया है। टोयोटा का चीन में प्रवेश इस बात का संकेत है कि वह GSE के साथ साझेदारी के जरिए चीनी ग्राहकों की पसंद और जरूरतों के अनुरूप कारें बनाकर स्थानीय बड़ी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। आज के दौर में वैश्विक बाजार में कम कीमत में अच्छी क्वालिटी और इनोवेशन का मेल सबसे जरूरी हो गया है। चीनी इलेक्ट्रिक कार बाजार ने दुनिया को यह सीख दी है। वहां के घरेलू निर्माताओं ने सस्ती और अच्छी कारें बनाने के लिए स्थानीय सामग्रियों का इस्तेमाल, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और मॉड्यूलर डिजाइन को अपनाया है, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम हो गई है। टोयोटा ने GSE के साथ अपनी साझेदारी के जरिए इन सभी लाभों का लाभ उठाया है, जिससे वह अच्छी गुणवत्ता वाली सस्ती कारें बाजार में ला पा रही है। एक और बड़ा सबक ग्राहक की सोच है। चीनी खरीदार अपने पैसे का पूरा मूल्य चाहते हैं। वे अच्छे फीचर्स, विश्वसनीयता और किफायती कीमत वाली कारें चाहते हैं। टोयोटा की नई इलेक्ट्रिक SUV इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। इसमें उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणालियां, अच्छा इंटीरियर स्पेस और अच्छी बैटरी रेंज है, और ये सब बेहद प्रतिस्पर्धी कीमत पर। यह सब कुछ वैश्विक विश्वसनीयता के साथ टोयोटा को एक विशिष्ट पहचान दिला सकता है। चीन में टोयोटा जो रणनीति अपना रही है, वह दुनिया भर में उसकी सफलता का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है। नए और बढ़ते बाजारों में सामर्थ्य और नए आविष्कार मिलकर गतिशीलता का एक नया मॉडल बन सकते हैं। पूरी दुनिया अब टोयोटा के इस कदम पर कड़ी नजर रख रही है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक कार बाजार में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ऑटोमोबाइल उद्योग में कभी-कभी ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो तत्काल मुनाफे के बजाय दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं। आज जब नए इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, टोयोटा ने एक ऐसा कदम उठाया है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। उसने अपनी इलेक्ट्रिक SUV इतनी सस्ती कीमत पर पेश की है कि उसे घाटा हो रहा है। विश्लेषकों के अनुसार टोयोटा और उसकी सहयोगी कंपनी GSE को हर कार की बिक्री पर हजारों डॉलर का नुकसान हो रहा है। बैटरी, उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली और प्रीमियम इंटीरियर जैसी चीजों के निर्माण की लागत कार की कीमत से कई गुना ज्यादा है। लेकिन टोयोटा छोटी अवधि के नुकसान सहने को तैयार है, ताकि वह आगे बढ़ सके और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। उसका मुख्य उद्देश्य बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना है। इतनी कम कीमत पर कार लॉन्च करके टोयोटा नए ग्राहकों को आकर्षित करना, ब्रांड में विश्वास पैदा करना और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती है। यह रणनीति अमेज़न जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म की रणनीति जैसी ही है, जिन्होंने शुरुआत में घाटा उठाकर अपना दायरा बढ़ाया। लेकिन इस खेल में भी कई चुनौतियां हैं। घाटे में चलने से टोयोटा के लिए नई बैटरी तकनीक पर शोध और अपने विनिर्माण का विस्तार करने में पैसा लगाना मुश्किल हो सकता है। अगर बिक्री उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती, तो इससे वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। साथ ही टोयोटा की ब्रांड छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। टोयोटा कई वर्षों से विश्वसनीयता और गुणवत्ता का प्रदर्शन करती आ रही है। इतनी कम कीमत पर कारें बेचने से लोगों के बीच यह सवाल उठ सकता है कि क्या कंपनी अपने गुणवत्ता मानकों को बनाए रख पाएगी या नहीं,
जिससे ग्राहकों का भरोसा कमजोर हो सकता है। आज के वैश्विक बाजार में हर कंपनी के लिए अपनी जगह बनाए रखने के लिए नए और बदलते ट्रेंड के साथ चलना जरूरी हो गया है। टोयोटा ने अपनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार के जरिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी है, जो अगर कामयाब रही तो पूरे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की दिशा बदल सकती है। बजट इलेक्ट्रिक कार से सेगमेंट में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करके टोयोटा खुद को दुनिया में एक प्रमुख लीडर बना सकती है, जिसे देखते हुए दूसरी कंपनियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। भविष्य की मोबिलिटी के लिए टोयोटा का यह एक बड़ा कदम है और यह कंपनी की पहचान और पूरे उद्योग के लिए दृष्टिकोण बदल सकता है। अब हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, किफायती और व्यावहारिक इलेक्ट्रिक कारों के युग में। पहले इलेक्ट्रिक कार बाजार महंगी और लग्जरी गाड़ियों तक ही सीमित था, जिससे आम जनता इससे दूर रहती थी। टोयोटा ने इस बाधा को तोड़कर यह साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक बिना ज्यादा खर्च के सभी के लिए उपलब्ध हो सकती है। इस नए कदम का असर सिर्फ टोयोटा तक ही सीमित नहीं है। जब टेस्ला, बीवाईडी और एक्सपेंग जैसी बड़ी कंपनियां भी इस बदलाव पर प्रतिक्रिया देंगी तो पूरा बाजार सुलभता की ओर बढ़ेगा। जो ग्राहक पहले इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीद पाते थे, वे अब अपनी पसंद की उच्च गुणवत्ता वाली इलेक्ट्रिक कार चला सकेंगे। इस बदलाव का मतलब न केवल कीमत में कमी है, बल्कि हरित तकनीक को सभी के लिए सुलभ बनाना भी है। टोयोटा की किफायती इलेक्ट्रिक कार दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों को तेजी से अपनाने में भी मदद करेगी। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ नए कानूनों और उपभोक्ताओं की बढ़ती रुचि के बीच सस्ती और अच्छी कारें इस बदलाव को और तेज करेंगी। टोयोटा का यह कदम सिर्फ कारें बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे भविष्य का द्वार खोलने जैसा है जहां सभी के लिए टिकाऊ और स्वच्छ गतिशीलता संभव हो। दुनिया के अलग अलग देशों में एक ही उत्पाद को लॉन्च करना कभी आसान नहीं होता, चाहे वह कितना भी सफल क्यों न हो। चीन में हाल ही में मिली जबरदस्त सफलता के बाद टोयोटा अपनी 13,000 रुपए वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी को दुनिया भर में उतारने की तैयारी कर रही है। लेकिन हर देश के अलग अलग कानून और तकनीकी मानक इस सफर को मुश्किल बना देते हैं। विभिन्न देशों के सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों के अनुसार उत्पादन में बदलाव करना होगा, जिसका सीधा असर इस कार की कीमत पर पड़ सकता है और इससे इसकी बजट फ्रेंडली होने की पहचान को चुनौती मिल सकती है। एक और बड़ी बाधा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। चीन जैसे देशों में जहां ईवी चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है, वहीं यूरोप और उत्तरी अमेरिका में यह अभी भी विकास की राह पर है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल जरूर है कि कार खरीदने के बाद क्या उसे रोजाना इस्तेमाल करना आसान होगा। इस कमी को पूरा करने के लिए टोयोटा को सरकारी और निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर चार्जिंग सुविधाएं विकसित करनी होंगी, तभी यह गाड़ी जमीन पर उतर पाएगी और सफल हो पाएगी। लेकिन टोयोटा की एक बड़ी ताकत उसकी पहले से बनी वैश्विक छवि है। कई देशों में लोग टोयोटा को एक विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदाता के रूप में जानते हैं। इसी वजह से नए इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में भी लोग उस पर भरोसा करने को तैयार हो सकते हैं। लेकिन इस भरोसे को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि टोयोटा अपनी गाड़ी की कीमत कम रखते हुए भी अपनी गुणवत्ता और विश्वसनीयता से समझौता न करे। अगर टोयोटा इन चुनौतियों का सामना कर पाती है तो यह सस्ती इलेक्ट्रिक कार सिर्फ एक उत्पाद ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत बन सकती है, जहां सभी के लिए स्वच्छ और किफायती परिवहन उपलब्ध होगा। हाल ही में हुए सैलून में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी सेगमेंट में ज्यादातर चर्चा प्रीमियम मॉडलों की रही, जहां उन्नत सुविधाएं ऊंची कीमत पर उपलब्ध थीं। लेकिन अब जो बदलाव आ रहा है वह है पैसे की कीमत। टोयोटा ने न सिर्फ एक कार लॉन्च की है, बल्कि अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत लगभग 13,000 रुपए रखकर पूरे ऑटो उद्योग के लिए एक नया मानक स्थापित कर दिया है। अब जरूरी है कि जनरल मोटर्स या फोर्ड जैसी हर कार निर्माता कंपनी अपनी पुरानी मूल्य निर्धारण रणनीति पर पुनर्विचार करे। सिर्फ टेस्ला ही नहीं, BMW और मर्सिडीज जैसे लग्जरी ब्रांड भी इस क्षेत्र में उतर आए हैं और उन्हें अपनी प्रीमियम हैसियत और किफायती दामों के बीच संतुलन बनाना होगा। रिवियन और ल्यूसिड मोटर्स जैसी नई कंपनियों के लिए यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या वे
इस नए तेजी से बदलते बाजार में अपनी जगह बना पाएंगी, जहां ग्राहकों की प्राथमिकता कम बजट में एक अच्छी कार पाना है। इस बदलते दौर का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को ही मिल रहा है। अब उनके पास ज्यादा विकल्प, बेहतर सुविधाएं और कम कीमत भी उनकी पहुंच में है। अगले कुछ सालों में प्रतिस्पर्धा और तेज होने वाली है, जिसका सीधा मतलब है हर सेगमेंट के लिए तेज इनोवेशन और इलेक्ट्रिक वाहन समाधान। टोयोटा ने न सिर्फ एक सस्ता इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है, बल्कि हर वाहन निर्माता को एक नया संदेश भी दिया है। अब सारा ध्यान सामर्थ्य पर है, और जो लोग इस बदलाव को समझने में समय लगाएंगे वे पीछे छूट जाएंगे। आज दुनिया भर के शहरों में बढ़ते यातायात, प्रदूषण और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है। हम कैसी गतिशीलता चाहते हैं? इसी पृष्ठभूमि में टोयोटा का लगभग 13,000 रुपए की कीमत वाला इलेक्ट्रिक वाहन सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह पहली बार है जब किसी स्थापित वाहन निर्माता ने टिकाऊ परिवहन को आम आदमी के लिए सचमुच सुलभ बनाने की कोशिश की है। इस वाहन का प्रभाव सिर्फ शोरूम तक ही सीमित नहीं है। इसने सरकारों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे में तेजी से निवेश करने के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। चाहे वह चार्जिंग स्टेशन विकसित करना हो या सब्सिडी के जरिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना हो। जब ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो पूरा परिवहन तंत्र एक स्थायी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। ये कदम अन्य वाहन निर्माताओं के लिए भी एक चुनौती है। अब उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता और बेहतर बनाने और हर तरह के ग्राहक तक पहुंचने के नए तरीके सोचने होंगे। चाहे छोटा परिवार हो या कामकाजी पेशेवर, सभी के लिए एक उपयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन ईवी विकल्प तैयार करना होगा। अंततः टोयोटा की इलेक्ट्रिक एसयूवी कोई साधारण उत्पाद नहीं, बल्कि एक विजन है। एक ऐसी गतिशीलता जो सामर्थ्य, तकनीक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का मिश्रण है। शायद इस दिशा में आगे बढ़ने से दुनिया का परिवहन मॉडल बदल जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या यह कदम वाकई इलेक्ट्रिक वाहनों में क्रांति लाएगा या टोयोटा के लिए एक जोखिम भरा फैसला साबित होगा? कृपया अपनी राय जरूर बताएं। हमारा लक्ष्य इस बदलाव पर एक वास्तविक चर्चा शुरू करना है।